हाय फ्रेंड्स, रियल लाइफ आईफोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग को ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे आईफोन के और एंड्रॉइड के लिए भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे हमारे पास में, तो हम लोग ने एक न्यूज़ सोचा कि चलो हम एक एंड्रॉइड भी शुरू करें। तो हम लोग ने एक एंड्रॉइड का भी एक अच्छा सिलेबस तैयार किया है, ताकि हर कोई एक सेक्शन के ऊपर पढ़ाता है, कोई जो है मॉडल्स के ऊपर पढ़ाता है। हमने वैसा नहीं, हमने एक अलग सा सिलेबस बनाया है, जैसा कि हम लोग आईसी के ऊपर में पढ़ाएंगे उसको। जैसा कि BQ आईसी है, ये BQ 25601, ये क्वालकॉम में इसका रोल क्या है, ये क्वालकॉम के साथ इसका रोल क्या है, ये MTK के साथ है, मीडियाटेक के साथ इसका रोल क्या है। जैसा कि हर ऐसी PMI 8952, 8940, PMI 632, एक सेक्शन के बारे में आईसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि एक चार्जिंग सेक्शन बोल दिया छोड़ दिया, वैसे नहीं रहेगा। एक सेक्शन के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा। चार्जिंग आईसी के ऊपर पढ़ाया जाएगा, पावर आईसी के ऊपर पढ़ाया जाएगा, CPU, MMC और इसी के ऊपर में आपको पढ़ाकर और प्रैक्टिकल के साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी हम एक बेसिकली बात करेंगे। तो हर कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो बनाते हैं, नॉर्मली ये वीबस स्क्रीन होता है, यहाँ पर वीबस के इनवा चेक करने के लिए 5 वोल्ट यहाँ चेक कर लेते हैं। फिर BTS की कैप पे 2 वोल्टेज देते हैं, इसे 1 वोल्टेज, इसे 4 वोल्टेज, और यहाँ पर स्विच होता है VPH। बेसिकली आपको ये तो सब हर कोई बता देगा फ्रेंड्स, मगर ये बाकी के जो फंक्शंस है ये आपको नहीं पता है। जैसा कि ये है ये I2C लाइन क्या है, इंटरप्ट लाइन क्या है, CE क्या है, TS क्या है, ये चार्ज आउट क्या है, ये LDO क्या है, इसके बारे में हमने डीप स्टडी किया है और इसको प्रैक्टिकली इसको करके भी हमने देखा है। ठीक है, तो एक बेसिकली हम आपको एक सब्जेक्ट समझाएंगे अभी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है BQ 25601, ये क्वालकॉम के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट देखिए OUP से जब हम चार्जिंग लगाएंगे, यहाँ से आपको आएगा 5 वोल्ट, OUP से 5 वोल्ट आएगा इंदर 2, 1 नंबर पिन से और 24 पिन से। ये 24 लैक्स की AC होती है गाइस। ठीक है, ये 1 नंबर पिन और 24 नंबर पे ये इन होगा। जैसे ही ये इन होगा, यहाँ पर PMID पे वोल्टेज शो करेगा 5 वोल्ट। ये इसलिए शो करेगा कि हमको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर अंदर वोल्टेज चला गया, तभी यहाँ पर 5 वोल्टेज आया है। ठीक है, उसके बाद बनता है BTS की कैप पे वोल्टेज, एक सेट बनता है। यहाँ पर जब यहाँ पर 4 वोल्ट बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। जब तक यहाँ पर से स्विच होकर 4 नहीं निकलेगा, ये 4 जाकर यहाँ पर ऐड होगा, तो ये दो मिला के बनेगा 8। एक सेट आपको इसीलिए 4 आएगा, एक सेट आपको 8 आएगा। जब यहाँ पर 8 वोल्टेज बनेगा, तभी ये कॉइल से स्विच होगा वोल्टेज। ठीक है, बेसिकली सब यही बताते हैं, मगर ये बाकी लाइन्स के बारे में, जैसा कि अभी यहाँ पर एक LDO है। ये LDO क्या है, ये रेजिन, ये क्या है, ये 5 वोल्ट। देखिए गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, ये LDO IC बनाती है, जो बाकी ये जो लाइन्स है इसको एक्टिव करने के लिए। जैसा कि यहाँ से 5 वोल्ट निकला, रेजिन का वोल्टेज निकला है 5 वोल्टेज रेजिन का यहाँ से निकलकर पावर सिलेक्शन मोड पे जाएगा। ये P सेल पावर सिलेक्शन, रेजिन की 5 वोल्टेज अंदर जाएगी पावर सिलेक्शन मोड को ऑन करने के लिए। पावर सिलेक्शन मोड क्या है, पावर सिलेक्शन, जैसा हम आपके फ़ोन में चार्जिंग अगर 5% हो जाती है, वहाँ पर आप जब चार्जिंग पे फ़ोन को लगाते हो, तो वहाँ से मोड चेंज कर एम्पियर ज़्यादा यूज़ होकर आपके फ़ोन में चार्जिंग स्पीड बढ़ती है। फिर वही जब चार्जिंग 80-90% हो जाएगी, फिर वहाँ पर मोड चेंज होता है, वहाँ से धीरे धीरे आपके फ़ोन में चार्जिंग होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये तो आपको मालूम है I2C। जैसे ही हम चार्जिंग लगाएंगे, यहाँ पर इंटरप्ट की लाइन जाएगी CPU में, इसको बोलते हैं डिटेक्शन पिन भी बोलते हैं। जैसे ही डिटेक्शन पिन CPU में जाएगी, CPU क्लॉक सिग्नल भेजेगा, जैसे ही क्लॉक सिग्नल भेजेगा, उसके बाद में डेटा स्क्रीन पे शो होगा। जैसा हमारे फ़ोन में सिंबल होता है, चार्जर लगाते कि फ़ोन ये लाइन जाके डिटेक्शन होगी, डेटा की लाइन से फ़ोन पे स्क्रीन पे शो होगा सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर CE बोल के एक लाइन है, ये है चार्ज इनेबल। जैसा कि फेक चार्जिंग आती है हमारे फ़ोन में, तो इस रजिस्टर की वैल्यू कम होने की वजह से ये रजिस्टर फेक चार्जिंग देता है। ठीक है, और एक ये देखते हैं आप, यहाँ पर है TS, इसको बोलते हैं थर्मल सेंस। ये पावर सिलेक्शन मोड पे जो वोल्टेज आएगी, यही वोल्टेज यहाँ से इधर भी आएगी, रेजिन 5 वोल्ट रेजिन के नाम से, और डिवाइडर से सर्किट से होते हुए 2.5 वोल्टेज थर्मल सेंस के अंदर में जाएगी। थर्मल एरर्स आए तो ये लाइन भी चेक करते हैं हम लोग। और एक आता है यहाँ पर कीपैड पावर, ये वोल्टेज पावर बटन को जाएगी, और यहाँ से
पावर आईसी से एक वोल्टेज निकलेगी 1.8, उसके बीच में लगे रहेंगे 2.2 के रजिस्टर जो सिग्नल्स और डेटा के लाइंस को स्पीड करने के लिए डाला जाता है। आईसी के जो सिग्नल्स के जो निकलते हैं ना, इंटरप्ट लाइन से क्लॉक लाइन, डेटा लाइन, इन लोगों को थोड़ा स्पीड करने के लिए इसके ऊपर में 1.8 वोल्टेज डाला जाता है 2.2 का रजिस्टर लगा के। जैसा कि वीपीएच, ये यहाँ तक तो कोई बता देगा आपको, ये वीपीएच आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद जब आप चार्जिंग लगाओगे तो वीपीएच तो बनेगी। आप गेम भी खेलते हो, बैटरी भी फुल होती है, वो कैसे होता है, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल ऐसा है, यहाँ से जब वोल्टेज बनेगी, वीपीएच पे वोल्टेज बनेगी, तो यहाँ पर एक वोल्टेज यहाँ वीपीएच से निकलकर वोल्टेज सिस्टम वाली पिन में जाएगी, 15 नंबर और 16 नंबर वोल्टेज सिस्टम में। यहाँ पर अंदर एक मोसफेट लगा होता है। जब यहाँ पर चार्जिंग लगाओगे तो यहाँ पर वीटीएस की कैप की वोल्टेज इसके ऊपर में पड़ेगी, वो एन चैनल का मोसफेट यूज होता है। यहाँ पर वोल्टेज स्विच होती है, चार्ज आउट पे स्विच होती है, यहाँ से स्विच होकर करंट सेंस रजिस्टर से बोले थे बैटरी के प्लस वाले हिस्से पे जाती है। बीच में फ्यूल गेज एसी भी लगा रहता है, जो बैटरी का गेज पता करने के लिए फ्यूल गेज एसी लगाया जाता है। और ये करंट सेंस रजिस्टर इसको सेंस वोल्टेज को, करंट को सेंस करने के लिए करंट सेंस 0 ohms का रजिस्टर वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, अभी इससे और आपको डीप नॉलेज चाहिए, अभी हमारे पास में भी बहुत सारी डीप नॉलेज इसके बारे में और डीप से डीप है। अगर आप ऑफलाइन हमारा ज्वाइन करना चाहोगे तो एक हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पता चलेगा। आप इंक्वायरी कर करके आप बैच कब शुरू होने वाला है आप पता कर सकते हैं। इससे और भी डीप नॉलेज हम ऐसा नहीं पढ़ाते कि सेक्शन चार्जिंग सेक्शन बोल दिया फिर कैमरा सेक्शन, वैसा नहीं। हमारा सिलेबस अलग है, सबसे हटके है। हम आईसीस के ऊपर में पढ़ाते हैं और आईसीस को कैसा आइडेंटिफाई करना, वो आईसी कौन सी पहचानना, उसको कैसे उसको डायग्नोस करना, ये हम लोग क्लियरली आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ऑफलाइन में कॉल कीजिए, बस एडिट कर लो। आप ये मत समझिए कि आपको ये लाइन समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, हम आपके तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे और समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो हम लाइव प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छी एक एक लाइन के बारे में डीप से आपको समझाया जाएगा। और एज का इसमें कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, एज का इसमें कोई रोल नहीं है। आप छोटे भी रहे तो आ सकते हैं, आपकी एज भी रहे तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक बार विजिट कर देख सकते हैं और एक बार आप फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। तो